Welcome back, dear students. Today we are going to learn a very important topic of the language of chemistry, that is percentage composition. अब तुम्हें मैथमेटिक्स में परसेंटेज तो पता है, आउट ऑफ 100 किसी चीज़ का प्रेजेंस निकालना हो तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हें मार्क्स भी मिलते हैं, अगर आउट ऑफ 100 तुम्हें 80 मिला है तो तुम्हारा परसेंटेज कितना हो गया, 80% आउट ऑफ 100। तो 100 में तुमको कितने मार्क्स मिले हैं, 80%। तो ये हमें फाइंड आउट हो जाता है परसेंटेज के थ्रू। मीन्स अगर हमारे पास वो 200 हो तो तुम्हारे मार्क्स कितने होंगे, 160। तो ये परसेंटेज डिफाइन करता है किसी भी एलिमेंट का प्रेजेंस किस पे, पर्टिकुलर कंपाउंड में। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, H2O। ये एक कंपाउंड है जो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। तो इसका टोटल वेट कितना होगा, हम इसे ग्राम एटॉमिक मास के हिसाब से ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एक एटम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1। और हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2। तो ये हो जाएगा 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन का होता है 16। ये चीज़ तुम्हें पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगी वैल्यूज़। ग्राम एटॉमिक मास अगर निकालना है, या उसे हम सिंपली AMU भी कहते हैं। क्लियर। अब एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम कहते हैं, याद रखना। अब इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 2 + 16, सो 18। तो ये टोटल वाटर या फिर एक मॉलिक्यूल या H2O का एटॉमिक या मोलर मास भी कहते हैं इसे, या ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो ये हमें मास मिल गया H2O का। अब उसमें हमें परसेंटेज निकालना है सपोज हाइड्रोजन का। तो आउट ऑफ किस में से, 18 में से। तो 18, और हाइड्रोजन का 2 एटम प्रेजेंट है, इसलिए उसका 1 × 2 इंटू कर देते हैं 100 से। ये ग्राम्स में निकलेगा क्योंकि हम सारी चीज़ों को ले रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो हमें आंसर आ जाएगा 11.11 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ H2O। क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें हमने समझा कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाय ऑफ इट्स वेट आउट ऑफ द टोटल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये कंपाउंड है जो वाटर, उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है बाय इट्स वेट। तो ये निकालने का एक तरीका था। अब उसे फॉर्मूले के साथ देखते हैं, और पहले उसकी बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद 1-2 एग्जांपल और देखेंगे। So once again, just look at the definition. Percentage composition is percentage by weight of each element present in the compound. So here we are having the formula, simple formula. Percentage of an element in a compound, total weight of that element about which we are talking, gram molecular weight of the compound. There is a total weight of the elements present in a particular compound. So in this way we have to calculate the percentage composition of a compound. अलग अलग हमें elements के percentage by its weight निकालने होंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो आगे देखते हैं, जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया था, जैसे वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल या बोलो कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो पहले हमें जानना था हाइड्रोजन का टोटल वेट कितना है, 2 ग्राम्स, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है H2O में। तो उसका टोटल वेट हो गया 2 ग्राम्स, और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसका वेट हो गया 16 ग्राम्स। अब इनका टोटल हो गया 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स हो गया। अब इनको अगर फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट, जो कि हमारे लिए क्या है, अभी हाइड्रोजन है, तो हमारे पास 2
एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज हमने निकाल दिया। हमने लिया टोटल वेट 1 इंटू 2 मीन्स इसे डायरेक्ट हम ले लेते हैं 2 अपॉन टोटल वेट 18 इंटू 100 ग्राम्स मीन्स हमने कितना लिया है वाटर का एटम मान लीजिए। अगर हम इसे ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हैं अब इसी चीज़ को हम देखते हैं। हमारे पास था 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के लिए। सो फॉर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर क्या निकाल रहे हैं तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो उसके वेट मीन्स हाइड्रोजन का हमें परसेंटेज बाय इट्स वेट निकालना है। तो ये फॉर्मूले से निकाल लिया और हमारे पास आंसर कितना आया, ये दैट इज 11.11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन atom is present in 100 grams of water that is H2O। काफ़ी आसान था, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Now see another example. Let's take another example in which calculate the percentage composition of various elements in sodium carbonate। Here you can see, यहाँ पे फॉर्मूला में तुमको दिख रहा है इसमें सोडियम Na2 that means number of elements of sodium atom। सोडियम एलिमेंट जो है यहाँ पे उसके नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लें, वो लिख लेते हैं 2 और इसका एटॉमिक मास क्या होता है अराउंड 23। उसके बाद है हमारे पास कार्बन, कार्बन का 1 है और इसका होता है 12। अगला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं और एक ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब इसके हिसाब से हम टोटल निकाल लेते हैं। सोडियम 2 एटम्स प्रेजेंट है इसलिए ये हो जाएगा 46, ये सिंगल है इसलिए 12 और ये 3 टाइम्स है इसलिए 48। अब इसका पूरे का टोटल कितना होगा देख सकते हैं 106। ये एटॉमिक मास यूनिट होता है या इसको यू भी लिख सकते हैं, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब इसे हमें ग्राम मोलर मास में लेना है। इसका मतलब अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना होगा। अगर 106 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगर प्रेजेंट है तो उसे में हमें सबसे पहले निकालना होगा सोडियम का परसेंटेज, जिसे हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे कार्बन का परसेंटेज और इसके बाद निकालेंगे ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से हम देख सकते हैं हर एक एलिमेंट का हमारे पास टोटल वेट दिया हुआ है। 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम 2 है इसलिए 46 ग्राम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट है 106 ग्राम्स ऑफ सोडियम सोडियम कार्बोनेट में। तो सोडियम का 46 ग्राम्स प्रेजेंट है आउट ऑफ 106, तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। वैसे ही कार्बन का निकालना होगा 12 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 100, फॉर्मूले में पुट करना होगा। ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं इसलिए उसका 48 है, तो 48 आउट ऑफ 106। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज निकालना है। हम यहाँ पे आंसर्स
लिख देंगे परसेंटेज कंपोजिशन का और हर एक का फॉर्मूले में चेक कर लेते हैं और सॉल्यूशंस बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ अगेन हम उसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं जिसमें था टोटल वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय टोटल ग्राम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास टोटल मास कितना है कंपाउंड का, वो है 106 ग्राम्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो 106 में हमारे पास सोडियम कितना प्रेजेंट है 46, और उसे हमें परसेंटेज में निकालना है। या फिर बोलो अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, इफ़ वी टेक 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो अमाउंट ऑफ सोडियम बाय परसेंट इट्स वेट, उसके वेट के परसेंटेज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। वो अराउंड कितना आएगा 43.4 grams of sodium. This much sodium is present in 106 grams of sodium carbonate. क्लियर? सिमिलरली हमें बाकी के भी परसेंटेज ऐसे ही निकालने होंगे। सिमिलरली कार्बन का परसेंटेज निकालना है, या फिर आउट ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट में कितना कार्बन प्रेजेंट है बाय इट्स वेट। तो हमें कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का चेक कर लें। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम्स, सो वैल्यू फिर से फॉर्मूले में पुट कर दें 12 ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड, जो कि जिसे हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, तो वो है 106 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम्स। ये सभी ग्राम्स में है, हमने ग्राम एटॉमिक मास लिया हुआ है, इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखें। अब इसकी वैल्यू आ रही है 11.3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, तो उसमें हमारे पास कार्बन की परसेंटेज या फिर कार्बन बाय इट्स मास या वेट कितना प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा 11.3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। सिमिलरली अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का। अगेन फॉर द ऑक्सीजन 3 एटम प्रेजेंट है और हर एक एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमारे पास टोटल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आया 48 ग्राम्स। तो 48 ग्राम्स हमने ले लिया यहाँ पे, और टोटल आउट ऑफ 106 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट अब हम 100 ग्राम्स में निकाल रहे हैं। तो ये हमारी वैल्यू किस चीज़ पे निकलेगी, ऑक्सीजन का वेट आउट ऑफ 100 ग्राम्स। इसका मतलब 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगर हम लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन कितने अमाउंट में बाय इट्स वेट प्रेजेंट है, तो वो कितना है 45.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो हम फटाफट आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास सोडियम कितना आया 43.4। परसेंटेज लिखना है तो परसेंटेज लिख सकते हैं, अदरवाइज ग्राम्स में लिखना है तो ग्राम्स में भी, तो हम परसेंटेज लिख लेते हैं 43%, 43.4%, कार्बन 11.3% एंड ऑक्सीजन 45.3%। तो ये हमारे पास हो गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट्स इंडिविजुअली। सोडियम 43.4%, कार्बन 11.3%, ऑक्सीजन 45.3%। तो एक सिंपल तरीका था, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या है, ये अब फ़ायदा कैसे पहुंचाएगा हमें। अब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम में अगर हमें कोई केमिकल यूज़ करना है और उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो एक एलिमेंट या वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट उसका वेट कितना है उस कंपाउंड में, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? सो अगले टॉपिक के लिए वेट करें, हमारा वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।